हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। शुरुआत करते हैं हम आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास में। 50 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और आप प्लीज़ रिवाइज भी करते रहें। आगे शुरुआत करते हैं हम 51 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो देखते हैं 51 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ पे पेन कर लेते हैं। द स्कूल और कॉलेज विन हैज बीन एजुकेटेड, उसको हम क्या बोले थे हमने, एल्मा मैटर। एंड माउंटेन क्लाइंबिंग, तो माउंटेन क्लाइंबिंग क्या होता है आपका, देखो जो पर्वतारोहण होते हैं ना, जो पर्वत पर चढ़ते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट पर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एल्पनिज्म। क्या बोलते हैं, एल्पनिज्म। क्लियर है। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर द ऑफरिंग आर मेड टू आर डेटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वह स्थान जहां भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियां रखी जाती है उसको हम बोलते हैं अल्टर। क्या बोलते हैं, अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर द ऑफरिंग आर मेड टू अदर डेटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टर बोलेंगे। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, तो जो हाइट को मेजर मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर ऊंचाई जो नापने का यंत्र होता है ना, जो जिससे हम किसी की भी ऊंचाई नापते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई नापने का यंत्र। द बीइंग अबव सी लेवल, तो जो ऊंचाई होती है सी से ऊपर तक की जो ऊंचाई हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी एल्टीट्यूड हो जाएगा। एंड समवन हु मेक द चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज द ह्यूमन वेलबींग, तो मतलब जो चैरिटेबल में ज़्यादा डोनेट करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रिस्ट, मतलब परोपकारी। क्या बोलते हैं इसको हम, परोपकारी, अल्ट्रिस्ट। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, तो अभी हमने एल्मा मैटर पढ़ा था तो ये एल्म से ही हो जाएगा। तो अ फॉर्मर स्टूडेंट जो कुछ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, भूतपूर्व छात्र, तो अल्मनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्मनस बोलेंगे। क्लियर है। One who play for the pleasure rather than as a profession, a person who is the neither well experienced nor professional, a non-professional who is the इंटरप्ट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको हम, एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है, शौकीन व्यक्ति। एमेच्योर क्या हो जाएगा आपका, शौकीन व्यक्ति। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, तो फियर ऑफ राइडिंग जो मतलब जिसको वाहनों से डर लगता हो, राइडिंग से डर लगता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एमेक्सोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको हम, एमेक्सोफोबिया। तो ये क्या आपका होता है, वाहनों का डर। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इज अनदर कंट्री, तो जो दूसरे देश में राजदूत बन के जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। तो अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव द अनदर कंट्री, तो मतलब जो हमारी कंट्री का दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। अबेल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो दोनों हाथों से निपुण हो, मतलब जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं। देखो एम्बी डेक्स्ट्रियस 11 बार रिपीट हो रखा है, तो आप इसको जरूर याद कर लो। अबेल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, तो एम बी का मैंने आपको बताया था, एम बी किसके लिए होता है, बोथ के लिए होता है, जो दोनों में आता है ना। तो उभय हस्त, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाले को क्या बोलते हैं हम, एम बी डेक्स्ट्रोरियस बोलते हैं। केपेबल और बीइंग द अंडरस्टूड इन आइदर, टू आ गया ना, देखो टू एम बी आ जाएगा तो टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट द डेफिनेट, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सदिगार्थी, जो एम्बिगुअस बोलेंगे। तो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड द आइदर टू और द मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट द डेफिनेट, जो मतलब क्लियर ना समझ पाता हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये आपका एम्बिगुअस हो जाएगा। क्लियर है। आगे वर्ड हो जाएगा आपका हैविंग और शोइंग। हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, तो जो गुड भी है बैड भी है, तो एम बी दोनों चीज़ वाले, तो एम्बिवेलेंट, तो उभय भी किसी भी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव वाला, मतलब यार गलत भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, तो अच्छी और बुरी फीलिंग जो आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिवेलेंट। क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंट। क्लियर है। आगे वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपन एट द सेम टाइम, तो मतलब ये सोचा ना, वन हुज क्वालिटी जिसमें शर्मीले वाले भी हो और खुल के बात करने वाला भी आदमी हो सेम टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब इंट्रोवर्ट भी हो आदमी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों। ठीक है। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स प्लेस टू द वॉक एमिसली, तो एमिसली क्या होता है, अमेबल। अमेबल क्या होता है, धीमी गति में चलने वाला क्या होता है आपका, अमेबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, ये है मेक समथिंग बैड और यूनिसेटिस्फैक्टरी बेटर, तो क्या हो जाएगा, एमुलेट, बेहतर बनाने के लिए सुधार करना किसी चीज़ को। समथिंग बैड है और उसको अनसेटिस्फैक्टरी है और उसको बेटर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमुलेट। क्या बोलेंगे,
एमिलोरेट बेहतर सुधार करने के लिए सुधार करना। रीटली रिएक्टिंग टू सजेशन एंड द इन्फ्लुएंस, विलिंग टू गाइडेड और कंट्रोल करने वाला क्या होता है, एमेनेबल जो किसी कंट्रोल में, तो मतलब आज्ञाकारी, हर किसी चीज़ का कहना मानते हो, हर चीज़ का कहना मानते हो। जो रीडली रिएक्टिंग टू सजेशन एंड द इन्फ्लुएंस, समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर, तो एमिकेबल क्या हो जाएगा, एमिकेबल। एमिकेबल क्या हो जाएगा, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण। अब पार्शियल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एमनीशिया। क्या हो जाएगा ये, एमनीशिया होता है भूलने की बीमारी। अब पार्शियल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ये क्या हो जाएगा, एमनीशिया हो जाएगा, भूलने की बीमारी। एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लाइबरेटिंग समवन, तो ये क्या हो जाएगा, एमनेस्टी हो जाएगा। एमनेस्टी होता है राज क्षमा। क्लियर है। नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल आर नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एमोरल हो जाएगा। नीतिहीन जो आदमी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एमोरल बोलते हैं। एनिमल डेट कैन लाइव बोथ और लैंड इन वाटर, ये क्या हो जाएगा, एम्फीबियंस हो जाएगा। तो उभयचर जंतु वह जानवर जो आपके जल में रहते हो ना, तो जल में और उसमें दोनों जगह रहते हो, जल और स्थल पर जो दोनों जगह रहते हो ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस बोल। एंड अ पर्सन हु हैड वन और मोर लिम्स रिमूव, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपेंटिव। एपेंटिव में होता है अपंग, छिन्नांग। तो पर्सन मतलब किसी का कुछ हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पिटिव बोलते हैं ना, अपंग और छिन्नांग या दिव्यांग आजकल इसको वर्ड हो गया है। कंपेरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, तो जो मतलब बिल्कुल समान समान सिमिलर, जो एक जैसा वो दिखता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉजी। जो उसमें लॉजिक लगा रखा है तो दूसरे में भी वही लॉजिक लगा हो, तो उसको हम एनालॉजी पढ़ते हैं ना, रीजनिंग में भी आते हैं। आगे चलते हैं। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या होता है, एनालिसिस करना कि डिटेल, उसकी डिटेल निकाल ले एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स की, तो उसको हम क्या कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो अच्छे तरीके से। अ पर्सन हु बिलीव दैट द लॉ एंड द गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, अ पर्सन हु बिलीव इन और ट्राइज ब्रिंग अबाउट स्टेट और लॉलेस, क्या होता है ये, अनार्किस्ट होता है, अराजकतावादी, जो मतलब तोड़ फोड़ करते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट बोलते हैं। पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड द गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, या दूसरा भी बोल सकते हैं, अ पर्सन हु बिलीव इन और ट्राई ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेस। क्लियर बच्चों। आगे चलते हैं। अ सिचुएशन इन अ कंट्री, अ सिचुएशन इन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी, तो ये क्या हो जाएगा, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, जो आपका अभी पता एनआरकी होता है, तो आपका जो रूल को फॉलो नहीं करता, अराजकता करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनआरकी। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या होता है, एनाटोमी। क्या होता है, एनाटोमी होता है, शरीर रचना विज्ञान जो वाले होते हैं, ये आपका एनाटोमी होते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन, एनिमल्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, तो ये आपको क्या होता है, एंकर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, समाचार उद्घोषक। क्लियर है। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, एनिसेंट। एनिसेंट क्या होता है आपका, प्राचीन होता है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंसीडोट। एंसीडोट में क्या होता है, लघु कथा। तो ये एंसीडोट क्या होता है आपका, लघु कथा। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेटर ड्रग्स फॉर द रिलीविंग पेन द ड्यूरिंग सर्जरी, तो ये क्या होता है, एंथे ये होता है एंथेटिस्ट। एंथेटिस्ट में क्या होता है, बेहोशी लाने वाला। तो एंथे मेडिकल स्पेशलिस्ट हु द एडमिनिस्ट्रेट ड्रग फॉर द रिलीविंग पेन, मतलब किसी को दर्द हो रहा हो तो बेहोशी वाला इंजेक्शन जो लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंथेटिस्ट, है ना, एंथेटिस्ट बेहोशी लाने वाला। तो ये एनिसिडोट लघु कथा हो जाएगी, एनिसिडोट है ना, रेनिसेंट प्राचीन कथा हो जाएगी। एंकर जो ये आपका रेडियो टेलीविजन पर प्रोग्राम करता है, एनाटोमी जो शरीर की रचना करता है, और एनआरकी जो अराजकता जो फैलाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो लाइक और ये लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, तो ये क्या हो जाएगा, एनाइल हो जाएगा, कमजोर वृद्ध महिला। तो लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन को हम क्या बोलते हैं, एनाइल। क्या बोलेंगे इसको, एनाइल बोलेंगे। आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी, क्या होता है आपका, एनी मोसिटी होता है। एनिमोसिटी में क्या होता है, घृणा करना। तो आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी, तो ये होता है आपका एनी मोस्टी। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, तो टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली क्या होता है,
एनिहिलेट, एनिहिलेट क्या होता है, विनाश करना। तो टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली क्या होता है आपका, एनिहिलेट, एनिहिलेट मीन्स होता है विनाश करना। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन द सम प्रीवियस ईयर, तो ये जो डेट मतलब जिसमें कुछ घटना हुई हो और उसको, या प्रीवियस ईयर में कुछ घटना हुई हो उसको वो डेट आ जाती है। तो जैसे शादी की एनिवर्सरी होती है ना, वो पुरानी डेट को याद करना, उसी डेट को रिपीट कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, एनिवर्सरी। आप ये क्या होती है, सालगिरह। द डेट ऑन विच इवेंट हैपन इन द सम प्रीवियस ईयर, तो जो पिछले साल में जो कोई घटना घटी हो उसी तारीख को, और उसको बार याद करने के लिए जो मनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी बोला जाता है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 5। अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, तो मतलब जिसको क्या होता है, समान भत्ता मिलता हो, फिक्स्ड सम पेड एनुअली जो मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एन्यूटी। एन्यूटी होता है जो वार्षिक भत्ता जो साल भर में मिलता हो। हुज नेम्स आर नॉट नोन, जो किसी का नाम नहीं जानता हो तो उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। क्या बोलेंगे, एनोनिमस। ठीक है, जो किसी का नाम नहीं, उसका नाम न जानते हो, अननोन ऑथर जो है, बेनाम गुमनाम जो होता है, एनोनिमस होता है। एंड ओबीसी डिजायर टू लॉज वेट बाय द रिफ्यूजिंग टू ईट, तो ऐसा करते हैं ना कुछ कि अपना वेट कम करने के लिए भोजन को त्याग देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया। क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया। तो वजन कम करने के लिए भोजन त्याग की जो तीव्र इच्छा होती है ना, ऑब्जर्विंग डिजायर द लॉज वेट और द रिफ्यूजिंग टू ईट, तो इसको हम बोलेंगे एनोरेक्सिया। क्लियर है। A collection of poem, stories, etc. that have been written by different people and published together in a book. A collection of poems, तो आपको क्या हो जाएगा ये, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, साहित्यिक संग्रह। क्लियर है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम ऑफ बिलीफ, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है आपका, मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा आपका, मानव विज्ञान। जो वाला आदमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। अब ये लुक फॉरवर्ड टू एंटिसिपेट होता है, आशा रखना, कि लुक फॉरवर्ड टू आगे का देखने वाला, सोचने वाला, तो आशा रखने वाला, एंटिसिपेट। अब मेडिसिन टू द नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटीडोट। तो जो मेडिसिन नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ पॉइजन को जो इफेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषनाशक, जो विष का नाश करने वाली हो। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, अ डीप सीटेड द फीलिंग ऑफ द एवर्जन, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपैथी। एंटीपैथी होती है घृणा, चिढ़, जिसको होती है बिल्कुल उससे घृणा, नफरत करने वाला। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, तो ये एंटीपैथी। वन हु स्टडी द एंटीक्विक थिंग, तो एंटीक्विक थिंग क्या होता है, पुरातात्विक की जो स्टडी करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीक्वेरियन। क्या बोलेंगे, एंटीक्वेरियन। क्लियर है। द एग्जैक्ट अपोजिट जो उसका होता है वो क्या होता है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, विपरीत प्रतिवाद, जो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। वर्ड्स विच आर द अपोजिट इन मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, एंटोनियम्स हो जाएगा, ये आपका विलोम शब्द होता है। वर्ड विच आर द अपोजिट इन मीनिंग, तो ये आपका एंटोनियम्स हो जाएगा। अ पॉलिसी डेट द सेग्रेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अपार्थेड हो जाएगा। अपार्थेड मीन्स क्या होता है, रंग भेद करने वाला। तो अ पॉलिसी डेट द सेग्रेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, पॉलिसी ऑफ रेसिकल एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो ये अपार्थेड हो जाएगा। अ सेट ऑफ रूम फॉर्मिंग द वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपार्टमेंट हो जाएगा। किसी इमारत में कमरों का जो समूह होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट। अ सेट ऑफ रूम फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपार्टमेंट। क्लियर है। शोइंग और शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथेसिज्म और द कंसर्न करने वाला, ये आपको क्या हो जाएगा, उदासीन, भावहीन रहने वाला, एपेथेटिक हो जाएगा। ठीक है, एपेथेटिक। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और द इंथ्यूसियाटिक्स क्या होता है, एपेथी, उदासीनता, जो उदासीन भावना वाला, एपेथेटिक और एपेथी। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग द इंटरेस्टेड इन और द एंथुसियास्टिक,
ना आपका नॉट बीइंग इंटरेस्टेड है और ना इंटरेस्टिंग में, तो ये आपका उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, ना इसे अच्छे का कुछ पता और ना इसे बुरे का कुछ पता, तो ये आपका एपैथी हो जाएगा। क्लियर है। अब ये लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू द मेडिकल प्रॉब्लम, तो लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू जो मेडिकल प्रॉब्लम है, मस्तक क्षति के कारण समझने या अभिव्यक्त करने की क्षमता ना होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफेसिया बोला जाता है। ठीक है। अब पैलेस वेयर बी आर द, जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपायरी बोले जाता है ना। एपेरी मधुमक्खियों के पालने का जो स्थान होता है एपेरी होता है। टू एक्सप्रेस द रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, क्या हो जाएगा ये, अपोलोजाइज हो जाएगा ना, क्षमा मांगना। टू एक्सप्रेस द रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, तो ये अपोलोजी होता है ना, अपोलोजी। तो अपोलोजी APOLOGIZ, अपोलोजी। क्लियर है। आगे चलते हैं। द स्टेट ऑफ द हैविंग रिजेक्टेड आवर द रिलीजियस बिलीफ इन आवर पॉलिटिकल पार्टी और अ कॉज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वध्यान, जो मतलब स्टेट ऑफ हैविंग द रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ योर पॉलिटिकल पार्टी और कॉज के कारण ये जो होता है सर्वधर्म त्याग कर देता है, तो ये इसको हम बोलते हैं अपोस्टेसी। अ पायनर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट आपको क्या होता है, अपोस्टल होता है। अपोस्टल क्या होता है, जो धर्म का प्रचारक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपोस्टल बोलते हैं। कोचिंग शॉक्स और डिसमेरी क्या होता है, अपैलिंग होता है। अपैलिंग मीन्स क्या होता है, भयावह, जो मतलब डर लगता है जिसको, तो उसको हम कोचिंग शॉक ऑफ डिसमे, तो उसको हम बोले जाता है अपैलिंग। बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल क्या होता है, अपरटेन होता है। अपरटेन मीन्स होता है संबंध रखना, ये एक वर्ड है, तो अपरटेन। बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल क्या होता है आपका, अपरटेन होता है संबंध रखना। अ पर्सन हु फैमिली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, तो ये क्या हो जाएगा, जो आवेदक करता हो, है ना। पर्सन हु द फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग द स्पेशली और जॉब, तो ये आपको क्या होता है, एप्लीकेंट। ओके दोस्तों, आज इतनी वर्ड करते हैं, डेली 2 पेज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।